जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रद्धालु मित्रों, आप सभी का परम कल्याण हो। आपके इस मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे के अंतःकरण में यह भाव अस्थायी रूप से स्थिर हो चुका है। इस लीला स्थली में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसके प्रति द्वेष का एक भी कण इस अंतःकरण में एक श्वास में भी प्रवेश कर जाए। मित्रों, वास्तव में यह अवस्था भगवान शिव जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इस अवस्था में कामना रूपी अग्नि की सूक्ष्मतम इकाई होती है स्पृहा। यह एक दोष है जो कि सृष्टि के आदिकाल से व्याप्त है। इसी दोष के कारण ही आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं हो पाया करता था। मित्रों, आप मनुष्य शरीर से कल्याणकारी बुद्धि अवश्य उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका एकमात्र उपाय है निष्काम वर्ण धर्म आश्रम अनुसार वेद विहित सेवा। मित्रों, यह जो भी वाणी प्रकट हो रही है, यह आप सभी को ईश्वर का अंश समझ करके ही हो रही है। जहाँ स्वार्थ की सीमा समाप्त होती है, वहीं से परमार्थ के उपदेश का अधिकार इस लीला में किसी जीव को प्राप्त है। क्योंकि तीन बातें हैं। जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ विरोध होगा, और जहाँ मोह होगा वहाँ कुछ सूझेगा नहीं, अंधे रहेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जहाँ आसक्ति होगी, लगाव, वहाँ पर इस बात का बोध हो ही नहीं सकता कि आप परमात्मा के ही अंश हैं। परमात्मा से अतिरिक्त, यानी श्री शिव जी से अतिरिक्त किसी भी जीव का अलग से अस्तित्व नहीं है। यह जो स्वरूप बना है, इसमें यदि ब्रह्मा जी तक निजी स्वार्थ का एक कण प्रमाणित कर दे तो इस शरीर का गर्दन कोई भी काट सकता है। अर्थात स्वार्थ से बुद्धि मुक्त होती है। आप सभी मित्र इस बात से अनुभव कर ले कि मनुष्य के जन्म से सुंदर इस सृष्टि में कोई भी रचना नहीं है।
और यह मनुष्य का जन्म किसी जीव को मात्र श्री राम जी के ही कृपा से प्राप्त होती है। और इस मनुष्य शरीर के बारे में कोई तर्क कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। यह मनुष्य का शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बस उसके बाद किसी तर्क की आवश्यकता संभव नहीं है। प्रत्येक प्राणी अपने शरीर को साधना के लिए परम उपयोग कर सकता है, इसके लिए कोई बाधा नहीं है। बस परमात्मा की उपासना के लिए मात्र 2 कार्य करना है। एक तो ये कि चूंकि संपूर्ण जीव ही परमात्मा श्री राम जी से ही उत्पन्न है, इसलिए किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करना है। सबके अंतःकरण में श्री शिव जी ही विराजमान है। आपके इस मित्र का यह निजी अनुभव है। और विभु रूप से, जो पंचभूत का रूप नहीं है, विभु रूप से प्रभु श्री शिव जी सबके हृदय में है। रुद्राष्टक में एक ब्राह्मण देवता शुरू में ही बता चुके हैं कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। विभुम यानी सबके हृदय में हमेशा निवास करने वाले श्री शिव जी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। तो यदि आप हर रूप में शिव जी ही हैं, यह अस्थाई कर लेंगे तो आपके बुद्धि को छल कपट छू नहीं सकता और निष्काम भाव से वेद विहित कर्म करने से आप नित्य धाम में आ सकते हैं। वर्तमान स्थान श्री राम आधार शांति केंद्र के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पर बाबू राम जियावन सिंह जी इस भाव का अनुभव कर पाए जो लगभग 5 वर्षों से इस आचरण का अनुभव कर रहे हैं। आज इनकी स्थिति यह है कि यदि स्वर्ग का भी लालच इनको दे दिया जाए तो इनका श्वास एक क्षण के लिए उधर झांकेगा भी नहीं, माने मन एक श्वास में भी झांक नहीं सकता। बाबू राम जियावन सिंह जी विगत 5 वर्षों में कभी भी प्रति उत्तर नहीं किए हैं। अब जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। आप मिलिए बाबू राम जियावन सिंह जी से, देखते हैं इनकी जो अवस्था है वह अवस्था आपके इस मित्र द्वारा
जो भी अनुभव प्राप्त है, जिस भी रूप में, इसको जान लेने से, उस अनुभव से आप पवित्र भगवत भाव को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। मैं साधु हूँ, यह वाक्य वाणी के माध्यम से व्यवहार जगत में कहना, यह महाअज्ञान, अविद्या और अहंकार है। छोटे में जान ले, हम सभी के आत्मा प्रभु श्री राम जी नरा अवतार प्रभु श्री राम जी के रूप में जब प्रकट होते हैं तो देखिए देवताओं की कुचाल। जब दशरथ जी प्रभु श्री राम जी के लिए कहते हैं कि राम जी साधु है, तो भ्रमित बुद्धि, मूढ़ बुद्धि क्या चरित्र करती हैं कि राम साधु तुम्हें साधु सयाने, और राम मातु भली हम पहचाने। यानी राम जी साधु हैं और आप बड़का साधु हैं। यानी जो सबके आत्मा है उनके लिए भी इस सृष्टि में साधु कहना मानो अपराध है। फिर भी यहाँ से तो नहीं कहा जा सकता, विवेक जो है इसकी अनुमति नहीं देता कि अपने मुंह से कहा जाए कि मैं साधु हूँ। जो कुछ भी यहाँ का चरित्र है, श्रद्धा भाव को प्राप्त हो चुके हैं बाबू राम जी, यावन सिंह जी, उनके अंदर प्रकट हो जाएगा। आप लोग मिलिए, बाबू राम जी, यावन सिंह जी खुद अपने श्रीमुख से बता देंगे कि क्या उनका अनुभव है और क्या अवस्था है। बाबू राम जी, यावन सिंह जी से मिलने के पहले यह जान लें कि इस संसार जगत में ना तो कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख। प्रभु श्री राम जी जिसको जिस समय जैसा बना देते हैं, वह उस समय उस काल में वैसा ही हो जाता है। एक प्रसंग में माता पार्वती जी को उपदेश करते हुए प्रभु शिव जी कहते हैं कि बोले बिहसी महेशु तब अज्ञानी मूढ़ न कोय, अजेहि जस रघुपति करहि स्वतस, सो तस तेहि क्षण होय। दूसरी लाइन में एक आध शब्द कुछ इधर उधर हो रहा है। माने प्रभु जिसको जिस समय जैसा बना देते हैं वह उस समय वैसा हो जाता है। विगत 7 वर्षों से कलयुग के करीब 10-11 शत्रु युद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई पास तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो शत्रु कौन है कि सुनु खगेश कली कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड,
मान मोह मारा दिमद व्यापी रहे ब्रह्मांड। अर्थात श्री राम भक्त काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस युग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, अभिमान, मद और कामादि, काम, क्रोध, लोभ, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। विगत 7 वर्षों से इनसे कुछ अपना संबंध ही नहीं रहा। परमात्मा में नित्य स्थित हो जाना, वास्तव में इसी को योग कहते हैं। यह सब मिथ्या बातें चल रही है 6000 वर्षों से। चित्त निरोध सहयोग, कैसे चित्त निरुद्ध हो जाएगा? आपके अंतःकरण में स्पृहा दोष का एक कण हो और आप शांति दे सकते हैं, वह संभव नहीं है। तो जिस भी मित्र ने जब कभी जिस भी रूप में इस भाव को, इनके आचरण को कभी प्रेम किया हो, वो बाबू रामजी सिंह जी से अनुभव लेकर के भगवत भाव की प्राप्ति वाले मार्ग पर चल सकते हैं। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाना, यही मनुष्य जन्म एवं जीवन का सबसे सुंदर लाभ है भैया। Having firm affection in the lotus feet of Sri Ram ji is the ultimate goal of human life and birth। और इस बात को श्री शिव जी, सृष्टि के इकलौते ईश्वर, ब्रह्मा जी, सनत सनंदन सनत कुमार जी और नारद जी प्रमाणित करते हैं कि शिव अजय सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। वही बात, करिय राम पद पंकज नेहा। मनुष्य का जीवन अति दुर्लभ है। आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस सृष्टि में जितने भी व्यवहार हैं वे मात्र साधन है। बस हर श्वास में इतना अनुभव कर ले कि आप श्री शिव जी के ही अंश हैं और श्री शिव जी की ही कृपा से आप सोच सकते हैं, कर्म कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अगर प्राण न हो तो कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। तो जब तक सोच, कर्म और वाणी में अंतर होगा तब तक मात्र आप मनुष्य के शरीर से कपट की चाटुकारिता ही करेंगे। आप चाहे कितना भी बड़े पद पर क्यों न बैठ जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, बाबा बीबी बन जाए, कुछ नहीं, मात्र कपट के भाड़े के नौकर। अपनी अवस्था के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, संक्षेप में इतना जान ले कि यदि आप श्री शिव जी के अलावा
इस सृष्टि में ब्रह्मा जी तक किसी से भी आशा रखेंगे, आशा का डोर बांधेंगे, तो आपके प्रेम को आपका यह मित्र कभी नहीं स्वीकार कर सकता। इसलिए बाबूराम जी अवध सिंह जी का अनुभव लीजिए और कपट का त्याग करके जो भी वाणी श्रीमद् भगवत गीता के रूप में, श्री रामचरितमानस के रूप में या विनय पत्रिका के रूप में इस मुख से उद्घोषित हो चुकी है, उसका कपट का त्याग करके श्रवण कर ले। आपकी यही सेवा है और अंतिम श्वास तक एक सिक्के का संबंध अब इस संसार में संभव नहीं है। अर्थात किसी भी प्राणी से 1 रुपया आपका यह मित्र ग्रहण नहीं कर सकता। अपने मुख से क्या कहें। जय श्री राम। मिलिए बाबूराम जी अवध सिंह जी से। जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी भाई। हाँ गुरु जी, जय श्री राम, जय श्री राम। बतावे सब कुशल मंगल तो बा? जी गुरु जी। तो का आज लगभग 5 वर्ष हो जाता, मन के शुद्धता कहाँ तक बा? मन के शुद्धता गुरु जी अब ते भाव के जन पवित्री मिलता जी। ये संसार में कोई चाहे कि छोड़ा दी तो बड़ा असंभव बा। मने संभव नहीं बा। और का भयल? अब इंद्री पर निग्रह होता गुरु जी। सांसारिक नारी तो नवा खींच पई है। अब सांसारिक नारी न खींच पई है ना। विश्वामित्र जी के तो खींच लेहिन। खींच लें गुरु जी, बाकी अब तक ज्ञान मिलेगा जब। चल तो बढ़िया बा। औरो कोनो पद रखे चाहबे अब इस संसार में? ना है गुरु, सब ज्ञान होगा। पद रही तो मद रही तो मदन निकालना बा। हो न? तो देख प्रभु के भक्ति न कह पाऊ न तो आवत नहीं यहर देखो ई देखो ई जानल है कि ई जौन केला बा जी गुरु जी। एके भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाला और भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न बायन, जी गुरु जी। जिनकर यह पूरा रचना बा संसार। ठीक न? जी। हाँ। तो अब उधर देखो केला के तरफ। अब इतना समझे के बा कि केला ही भगवान विष्णु का स्वरूप बा और वह नाभि कमल से अभी जो केला का फूल लगा बा जाने, जी यह रचनाकार ब्रह्मा जी यही से उत्पन्न हो ले। तो अगर पूरा ब्रह्मलोक तक के दृढ़ संकल्प हो जाने जी, तो पवित्र भाव से अब वह कमल रूपी जौन फूल बा जाने जी। अब इनकर जौन हो आज अंत करके भगवान का सेवक बन जा। कोनो दिक्कत नहीं बा। काहे कि अब जितना श्वास बा भैया, अब उनमें खाली भगवान के सेवकाई के अलावा कोनो प्रयोजन न रहे। जी। ठीक न? तो आओ ले देखो यह बा थोड़े में जी। अब यह बा जौन व्यवस्था बा बैठो ले। तब खाली भगवान विष्णु का तू हो गई सेवक, यह न? हरि ओम हरि ओम हरि ओम जाने। जी। ते यही क्षण से 24 दिसंबर 2021 से अब तू भगवान का सेवक हो गया। जी। इतना बात बा। एक सबसे बढ़िया कोनो दोहा या चौपाई बोला जवन भाव में आवे।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हाँ, तो देखा अब सूत और नारी सेवक भाव के प्राप्त हो जा, वह चरित्र करो। ठीक ना भैया? जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय